हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम तक। दोस्तों, आज का ये वीडियो आगामी जेपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जीएस पेपर 1, सामान्य अध्ययन पेपर 1 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो 2003 से 2016 तक जेपीएससी के टोटल 6 परीक्षाएँ हुई है और उससे जितने भी प्रश्न बने हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 2 वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। आज का ये वीडियो पहला है और ये दोनों प्रकार के लोगों को इम्पोर्टेंट है। पहला तो वे जिन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, उनके लिए रिवीजन काम करेगा, और दूसरा वे लोग जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो थोड़ा बहुत पढ़ाई किए हैं, तो उन्हें कुछ नहीं करना है। ये वीडियो को 4 से 5 बार देखकर पूरे प्रश्न को रट जाना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में 60% के आसपास ऐसे प्रश्न होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में ही पूछे जा चुके हैं। तो ये वीडियो आपके लिए मील के पत्थर का साबित होने वाला है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? तो दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल से संबंधित कानून है, जो 52वें संविधान संशोधन में लागू किया गया है। और आज हम लोग रैपिड फायर में हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए डिस्कस नहीं करके सारे प्रश्न को हम लोग को कवर करना है 2 वीडियो में ही। तो हमारे पास समय कम है और जानकारी हमें ज़्यादा लेनी है, तो हम लोग डिस्कस नहीं करते हुए सारे प्रश्न को उत्तर हम लोग साथ में देखते चलेंगे, और आप लोग भी अपना आकलन करते भी रहिए, जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में करों को केंद्र द्वारा लगाया तथा एकत्रित किया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य दोनों में वितरित किया जाता है? तो अनुच्छेद 270 इससे संबंधित है, ऑप्शन सी। भारत में निम्न राज्यों में उच्च से निम्न जनसंख्या घनत्व का 2011 की जनगणना के अनुसार सही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का है, फिर पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो कन्याकुमारी स्थान है जहां पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो विश्व के देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? तो गांधी जी के नमक सत्याग्रह में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो यहाँ पे उपर्युक्त में से सभी आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से सभी। पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा जो तैयार किए थे वो थे सिकंदर हयात खान। ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तर। भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज थे, तो भारतीय स्वतंत्रता जब प्राप्ति हुई तो उसमें अंग्रेजी महाराज थे, वो थे जॉर्ज सस्टम। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज सस्टम। अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय जो था वो नक्शबंदी था। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, नक्शबंदी। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया? शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार जो किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आंसर, ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। चीनी तीर्थयात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत का दर्शन किया था, तो चीनी तीर्थयात्री जो थे वो सुंग यून थे, जिन्होंने 518 में भारत की यात्रा किए थे और ये 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किए थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुंग यून, सी। चालुक्य शासन पुलकेशिन, यहाँ पे द्वितीय की बात हो रही है। चालुक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय का वर्ष था, तो इस समय जो वर्ष था वो था 618 ईस्वी, और नर्मदा घाटी की नदी पर यह युद्ध हुआ था जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 618 ईस्वी, ऑप्शन बी। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो अमीनो एसिड, अमीनो एसिड के कारण मृत मछली से निकलने वाली जो दुर्गंध होती है वो अमीनो एसिड के कारण होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर। नॉन स्टिक फ्राई पैन में लेप लगा होता है, तो टेफ्लॉन का लेप लगा होता है नॉन स्टिक फ्राई पैन में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेफ्लॉन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। ए सही उत्तर होगा, शंकराचार्य, रामानुज और चैतन्य। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए,
चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की सूचना जो है प्रारंभिक में सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यातीत है? तो बलबन का जो मकबरा था उसमें वास्तविक मेहराब का स्मारक जो है दृश्यातीत है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बलबन का मकबरा। भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल है? तो राखीगढ़ी जो है भारत का हड़प्पा का बृहत स्थल है, ऑप्शन ए सही उत्तर। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, तो दिए गए ऑप्शन में जो सभा है ऑप्शन ए वो ऋग्वैदिक जनसभा थी, तो जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सभा। यमक बुद्ध पिटक से कैसे संबंधित है? तो यमक बुद्ध पिटक जो है अभिधम पिटक से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिधम पिटक। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। महादेव पर्वत, मैकाल, छोटानागपुर और खासी की पहाड़ियां। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे पहले महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटानागपुर, फिर खासी। 1 2 3 4, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। माउंटबेटन योजना या मनबाटन योजना भी कहते हैं, जून 1947 ने निम्नलिखित में से किस या किन प्रांत या प्रांतों में लोक निर्णयार्थ संस्तुति की थी? तो सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में सभी। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर सही है। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश सही है। और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये भी सही है। भारत की राज्यों की संख्या जो है 28 + 8 है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? नदी दिया हुआ है और यहाँ राज्य दिया हुआ है। तो इंद्रावती झारखंड में नहीं है, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान। लूनी सही होगा यहाँ पे, क्योंकि लूनी राजस्थान में बहती है और ये कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लूनी। झारखंड में वार्षिक अंतराल है, तो झारखंड में जो बारिश का वार्षिक अंतराल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 100 से 200 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्षेत्र है और यहाँ मुख्य संसाधन, तो कोल्हान खनिज से सही है। कक्ष में वन संसाधन, ये गलत होगा। मालाबार जल, मध्य गंगा मृदा संसाधन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कक्ष का रन जो है वो वन वहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, यहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं, जंगली गधे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कक्ष। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है और यहाँ क्रियाकलाप दिया हुआ है। तो इसमें से देख लेते हैं हम लोग। लद्दाख सूती वस्त्र, दंडकारण्य नहीं, ये भी नहीं। उत्तरी बिहार चीनी उद्योग, हाँ उत्तरी बिहार चीनी उद्योग जो है वो सही होगा। इसका सही उत्तर होगा उत्तरी बिहार चीनी उद्योग। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। थारू जो है उत्तर प्रदेश, मुंडा झारखंड, गद्दी हिमाचल, भील राजस्थान। 1 का 4, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग निकायों में बांटा गया? तो दोस्तों अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जो है वो 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अलग कर दिया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 89वें संविधान संशोधन। मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो मूल संविधान में जब लागू किया गया था तो उस समय 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है और उस समय जब जो था वो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? तो सुशासन की विशेषता जवाबदेही, पारदर्शिता और कानून का नियम, ये तीनों है। लाल फीताशाही नहीं है। और लाल फीताशाही वो परिस्थिति है जब किसी भी काम के लिए बहुत ही अड़चन हो जाए,
जब सिस्टम अड़चन वाला सिस्टम लागू होता है तो उस समय कहते हैं कि लाल फीताशाही का ये परिस्थिति चल रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लाल फीताशाही वाला, ऑप्शन डी। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? तो हर्बर्ट साइमन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य किस धारण की व्याख्या करता है? तो यह कल्याणकारी राज्य की व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागरिक केंद्रित प्रशासन, ऑप्शन बी सही उत्तर। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में जिला योजना समिति का गठन होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 12वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में कौन सा बिंदु सही नहीं है? तो 8% वास्तविक GDP विकास दर सही है, 4% कृषि विकास दर सही है, प्रति व्यक्ति उपभोक्ता निर्धनता 10% तक कम करना, यह भी सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, आरएनए। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है, तो विषाक्त मस्टर्ड गैस जो होती है वो द्रव अवस्था में होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा द्रव, ऑप्शन बी। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक या केमिकल है? तो ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्लाइसेरोल ट्राइनाइट्रेट। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? तो मानव रक्त में अल्कोहल की 5% मात्रा जो है वो मृत्यु का कारण होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 5%। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं? तो कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 1024 बिट होते हैं 1 किलोबाइट में। निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है वो इनपुट डिवाइस है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी। सुनहरे चावल बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? तो सुनहरा चावल में बीटा कैरोटीन डैफोडिल से आता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डैफोडिल। पंचधारा योजना संबंधित है? तो नारीकलन एवं विकास से संबंधित है पंचधारा योजना। पौधों में व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो पौधों में व्हाइट बर्ड रोग जो होता है वो जिंक की कमी से होता है, जस्ते की कमी से होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जिंक या जस्ता। दूध का सफेद रंग होता है? तो दूध का सफेद रंग जो होता है केसिन के कारण होता है, और वहीं पीलापन जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केसिन। वेब पोर्टल डैशनेट, ये है जिस समय ये एग्जाम हुआ था उस समय का एक करंट अफेयर का प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ई, एग्रीकल्चर से संबंधित था डैशनेट, ऑप्शन ए। संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में नरीखंड कहा जाता था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नरीखंड। साफा होर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो साफा होर आंदोलन संथाल समुदाय से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संथाल, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? तो कोरबा जो है वो आदिम जनजाति है। अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो अंडी और ओपोरतिपी जो है वो हो समुदाय से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हो। शासक पूरनमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो शासक पूरनमल के द्वारा देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण करवाया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, देवघर स्थित शिव मंदिर। महुआ डार अभ्यारण्य लातेहार में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो अंजन धाम जो है झारखंड के गुमला जिले में अवस्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गुमला। झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज से। दीपसेन गुप्ता शतरंज से संबंधित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत के नाम से किस रचनाकार ने किया? तो श्रीनिवास पानुरी ने मेघदूत नाम से रचना किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है, मुंडा परंपरा रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो रीजगढ़ राजगीर से संबंधित है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो तीसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। कार्टाजोना प्रोटोकॉल का संबंध है तो जैव सुरक्षा समझौते से। कार्टाजोना
प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो नैरोबी में, केनिया में यूएनईपी का मुख्यालय है। चक्रीय निर्धन वे हैं जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही ऑप्शन बी होगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है? तो श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। असल में छिपी हुई बेरोजगारी जो है, जब एक श्रमिक को काम तो कर रहा है लेकिन उसकी क्षमता का पूरा और भरपूर उपयोग नहीं हो पाता है, तो उसी परिस्थिति को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में अवस्थित है। अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय दिया था? वाकाटक। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने 50% तक कर दिया था। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो थेरवाद शाखा सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता है। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के किस नाम से जाने जाते हैं? तो हेमू के नाम से जाने जाते हैं। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो जब्ती प्रणाली जो थी उसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? तो शहजादा सलीम यानी जहांगीर ने अबुल फजल की मृत्यु करवा दी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शहजादा सलीम। किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था? तो जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध कर दिया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया था? तो वो वर्ष था 1789। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। रिंग फेंस की नीति का संबंध इनमें से किससे है? तो रिंग फेंस की नीति जो था वॉरेन हेस्टिंग्स, सही सी होगा इसका। इस प्रश्न का सही उत्तर सी। द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1891 में द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित हुआ था। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 95 के दौरान स्वरूप देने वाले थे तो लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे तो दादा भाई नेहरू ब्रिटिश सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ऑप्शन बी सही उत्तर। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे जोड़ा नाग महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की? लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। ये सही उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रायोजन था? तो राष्ट्रीय क्रांति एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। ये सही उत्तर होगा क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि राष्ट्रीय और क्रांतिकारी गतिविधि हो, इसलिए वो लोगों ने रॉलेट एक्ट को पारित किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध इनमें से किसके साथ है? तो प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? तो थेवले उरांव। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इनका संबंध आदिवासी महासभा से है। इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगस्त ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था और उन्हें आर्य बनाया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 16 महाजनपद में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? तो सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। 16 महाजनपद का उल्लेख जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मिलता है। बौद्ध धर्म में जो मिलता है वो है अंगुत्तर निकाय, और जो जैन ग्रंथ है वो है भगवती सूत्र। तो ये भी प्रश्न कभी पूछता है कि 16 महाजनपद का उल्लेख किसमें किया गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, सारनाथ में। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए यानी चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? तो मौर्य काल में टैक्स छुपाने के लिए मृत्यु दंड प्रावधान था।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मृत्युदंड। भारत में कपास मिल या सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो सबसे पहले कलकत्ता में सूती वस्त्र की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है? तो पूर्वी मध्य पूर्वी भाग में दंडकारण्य स्थित है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। उच्चावच दिखाने का सबसे सही तरीका कौन सा है? समोच्च रेखा। ऑप्शन ए सही उत्तर। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से ही सुनामी होती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ऋतु प्रवास शब्द किसके लिए उपयोग होता है? तो मानव व उनके पशुओं का मौसमी स्थानांतरण घाटी से पर्वत की ओर और पर्वत से घाटी की ओर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो मणिकरण बिजली संयंत्र जो है हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अगर किसी क्षेत्र का लैंडसेट आंकड़ा आज मिला है तो उसके पश्चिम में स्थित क्षेत्र का आंकड़ा कब उपलब्ध होगा? उसी समय होगा स्थानीय समय के अनुसार, लेकिन कुछ दिन बाद होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर, धौलाधार, लद्दाख, काराकोरम। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में बताइए। तो सबसे पहले होगा काराकोरम, सबसे दक्षिण में है काराकोरम, उसके बाद धौलाधार, उसके बाद होगा जास्कर और फिर होगा लद्दाख। तो 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, हाँ ऑप्शन डी 4 2 1 3। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी में सबसे अधिक जो होती है वो जलवाष्प होती है। ऑप्शन ए सही उत्तर। कौन सा जोड़ा सही है? अधोलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो थारू उत्तराखंड में सही है। ऑप्शन ए सही उत्तर। संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो सबसे पूर्व में है जो ऑन्टेरियो, ईरी, ह्यूरॉन, मिशिगन और सुपरियर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? तो काजीरंगा गेंडा के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आसवन उच्च बांध स्थित है तो मिस्र में नील नदी पर स्थित है आसवन उच्च बांध। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। रोबस्टा एक प्रकार का कॉफी है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। मौसम बदलने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। ऑप्शन सी सही उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? तो ग्रेनाइट में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, बाकी कॉन्ग्लोमरेट, सेल और बलुआ पत्थर में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर होगा ग्रेनाइट। मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो दोस्तों दिया गया जो ऑप्शन है उसमें कृषि जो है वो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृषि। खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। किस कृषि क्षेत्र में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो प्राच्य खेती में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्राच्य खेती। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े का जो तापमान है, चिनूक हवाओं के कारण जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। नीचे लिखी जोड़ों में कौन सा सही जोड़ा नहीं है? तो बंटू सहारा में नहीं है, इसका सही उत्तर होगा बी। वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होती है? तो आयन मंडल में दूरसंचार प्रणाली का प्रयोग होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो अनुदान का अनुरोध। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है तो वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। बजट एक लेख पत्र है तो बजट एक सरकार की राजकोषीय नीति का लेख पत्र है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये 117 अनुच्छेद 117 के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार जो मुद्रा पाती है उसको जमा किया जाता है
तो उसको जमा किया जाता है सार्वजनिक लेखा निधि में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद किसके द्वारा करती है? तो सार्वजनिक लेखा समिति, पीएसी के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सार्वजनिक लेखा समिति। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, तो पंचायती राज संस्थाओं में भारत में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान है। 1999 में निम्नलिखित में से किसके विघटन से जातीयतावाद कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस पार्टी से ही 1999 में जातीयतावाद कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कृषि में विक्रय बचत। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन एक वित्त मंत्रालय का विभाग नहीं है? तो व्यय, राजस्व और आर्थिक मामला, ये तीनों वित्त मंत्रालय का एक विभाग है। बैंकिंग विभाग जो है वो वित्त विभाग का नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। संसद में बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना को कहा जाता है? तो नीतिगत कटौती प्रस्ताव। तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री थे। भारत में 1975 में चालू की गई एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS योजना किसके द्वारा लागू की गई थी? तो HRD मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय के द्वारा 1975 में ICDS लागू की गई थी। भारत सरकार द्वारा शेयर पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो 1993 में पूंजी निवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति 1993 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा इसका। भारत में राज्य सरकारों में निम्नलिखित में से कौन सा एक मुख्यतः राजस्व कर का भाग नहीं होता है? तो भूमि राजस्व, पंजीकरण शुल्क और वाणिज्य कर, ये तीनों राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क जो है इसको राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं, ये केंद्र सरकार इसको लेती है। तो ऑप्शन सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने कहा था कि अपना रिपोर्ट दिया था, उसमें बताया था कि 1/3 जो न्यायाधीश होंगे वो दूसरे राज्यों से होने चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी HR खन्ना। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 6 माह के अंदर तक कार्य करता है और 6 माह के अंदर में इलेक्शन करा करके नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा 6 माह। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह तक। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा 6 सप्ताह तक। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में हुई थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1909। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात की अगर बात करें तो बूढ़ाघाघ है, बूढ़ाघाघ। बट यहाँ पे बूढ़ाघाघ ऑप्शन में नहीं है, तो उसके बाद जो है हुंड्रू जलप्रपात है। तो इसका सही उत्तर होगा हुंड्रू जलप्रपात। झारखंड में मुख्य कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? तो मुख्य 3 प्रकार की फसलें होती है, रबी, खरीफ और जायद। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र से ये संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा राजा अर्जुन सिंह। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 में। ऑप्शन सी सही उत्तर। झारखंड का प्रथम राज्यपाल, तो झारखंड का प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। छोटानागपुर क्षेत्र का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो 1765 में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। छोटानागपुर का ब्रिटिश शासन के अंतर्गत 1765 में आया था। संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो संथाल परगना काश्तकारी कानून 1857 में लागू हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1857 ऑप्शन बी। छोटानागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो छोटानागपुर में विल्किंसन कानून 1834 में लागू हुआ था।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1834। छोटानागपुर काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? तो छोटानागपुर काश्तकारी कानून 1908 में लागू हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? तो सोहराय संथाल का सबसे बड़ा त्योहार है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? तो हिंदू भादो मास में जनजातियों की कर्मा पूजा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कर्मा। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी मांझी। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो धूमकुरिया उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उरांव। हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। इसका तापमान क्या है? तो इसका तापमान 88 डिग्री सेल्सियस है, जो कि 190 डिग्री फ़ारेनहाइट, दोनों में जो भी हो। ऑप्शन सी यहां पे सही उत्तर होगा। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो फुसफुस बलुआ मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा 1948। एंजाइम क्या है? तो दोस्तों एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। ऑप्शन सी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो भेड़ जो था पहला सफल क्लोन जंतु था। ऑप्शन ए भेड़ सही उत्तर होगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो निम्नलिखित में से मूंगफली जो है, मूंगफली और सोयाबीन, ये जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। दाल भी है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है मूंगफली, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? तो जस्ता। इंसुलिन में जो धातु मौजूद होता है वो जस्ता होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? तो ग्लाइसिन जो है ऑप्टिकली सक्रिय नहीं होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किस एक का बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्राकृतिक रबड़ का बहुलक आइसोप्रीन। कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? तो मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? तो स्टार्च जो है, स्टार्च का पाचन जो है लार से होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लोइस अम्ल नहीं है? तो लोइस अम्ल जो होता है वो AlCl3, BF3 और FeCl3, ये तीनों लोइस अम्ल है। जो नहीं है वो NH3 है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज जो है वो ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जाइमेज। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है? तो फ्रियोन है, जिसको घरेलू प्रशीतकों में यानी रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रियोन। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक होने का कारण है? तो मथने के पश्चात क्रीम से दूध जो है पृथक होता है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरण, इंफ्रारेड रे इसका सही उत्तर होगा। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण मुख्यतः क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मुख्यतः ग्रीन हाउस, ओजोन परत का अवक्षय, प्रदूषण। उपर्युक्त में से सभी होगा। आंसर डी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी। कौन सा अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अम्ल वर्षा के लिए, एसिड रेन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही उत्तर। मानव रक्त की श्यानता का कारण है? तो मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। ऑप्शन ए सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो क्लोरीन जो है पानी को पीने के लिए शुद्ध करने के प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन होगा बी क्लोरीन सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परितंत्र है?
तो दिए गए ऑप्शन में खेत जो है कृत्रिम परितंत्र है, बाकी नेचुरल, तालाब और वन जो है नेचुरल परितंत्र है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा खेत, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत अंतर के लिए उत्तरदायी है? तो कोशिका दीवार ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन होगा बी सही उत्तर, कोशिका दीवार। कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो त्वचा का प्रदाह जो है स्किन से रिलेटेड है, और ये जो है कवक यानी फंगस के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, त्वचा का प्रदाह। बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? तो बीआईटी यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची में स्थित है, जिसको बीआईटी मेसरा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन चीन का सीमावर्ती नहीं है? तो रूस, मंगोलिया और पाकिस्तान, ये तीनों चीन की सीमावर्ती है। चीन की सीमावर्ती नहीं है, वो सही उत्तर होगा बुल्गारिया, ऑप्शन डी सही उत्तर। कांगो स्थित है? तो कांगो अफ्रीका में स्थित है, ऑप्शन ए सही उत्तर। कमरे के तापमान पर कौन द्रव रूप में पाया जाता है? तो फ्रेंसियम जो है कमरे के तापमान में द्रव रूप में पाया जाता है, ऑप्शन सी होगा यहाँ सही उत्तर, फ्रांसियम। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह पाचन बढ़ाता है, रोगों के लिए प्रतिरोध वृद्धि करता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। यहाँ पे उपर्युक्त में से सभी उत्तर होगा आंसर डी। वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है? तो धूलकण की वजह से जो है प्रकाश का विसरण होता है, तो इसका सही उत्तर होगा धूलकण, ऑप्शन बी। मानव शरीर के तापमान सामान्य तापमान है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 36.9 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे 37 है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है और ये खून से रिलेटेड है, ब्लड से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खून। पीला बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो पीला बुखार जो है वो घरेलू मक्खी के द्वारा फैलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घरेलू मक्खी। रक्त का पीएच मान क्या है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। दंत क्षय का कारण है? तो दंत क्षय का कारण है बैक्टीरियल संक्रमण, ऑप्शन सी सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था प्लूटोनियम को, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये था जेपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के प्रश्न, और इसका पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।